कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, यही चल रहा था। और हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की अभिक्रिया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो अपने शुरू किया था फंक्शनल ग्रुप, कौन सा ग्रुप हुई? फंक्शनल। तो पहला ग्रुप था एल्काइल ग्रुप, बताया था ना आपको कि फंक्शनल ग्रुप में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है भाई? एल्काइल, कौन बोला? वो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है? अल्काइन है। क्या है? अल्काइन। और मैं लिखा है अल्काइल ग्रुप। क्या लिखा है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन का निकलना, एक हाइड्रोजन का निकलना, अल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन निकलना, एक हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, जैसे मीथेन, मीथेन, मीथेन क्या होता है भाई? मीथेन क्या होता है? मीथेन एक कार्बन होता है, मिथ एक कार्बन। और मीथेन यानी चार क्या होते हैं इसमें? हाइड्रोजन। चार क्या होते हैं? हाइड्रोजन। मैं बोल दूं मिथाइल, क्या बोल दूं? मिथाइल। क्या बोलूं? मिथाइल। तो आपको पता है कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्काइल। इसका मतलब क्या होगा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये क्या बन रहा था? CH4। हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? लिख दो CH4। अब मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो कौन सा होगा? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। CH3 क्या हो गया? CH3 क्या हो गया? ये मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। अब अल्काइल ग्रुप में कुछ ऐड करना, कुछ कंपाउंड ऐड करना, क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। बताया था ना आपको कि जहां हाइड्रोजन गया है वहां पर कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा ना, कुछ ना कुछ जुड़ेगा। अब वही तो होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। अब आपको बताया था हेलोजन ग्रुप, बताया था हेलोजन ग्रुप, हेलोजन वाला बताया था आपको। इसको हेल्डी हाइलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलडी हाइलाइट, एलडी हाइलाइट, एलडी हाइलाइट। मतलब क्या? जुड़ना। क्या जुड़ना? एक्स यानी कुछ भी, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन, एटी, एस्टेटीन। ये हेलोजन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? आवर्त सारणी में पढ़ेंगे आप हेलोजन ग्रुप, 17वां नंबर समूह है ना, वहां है ये हेलोजन ग्रुप। अब इनका जुड़ जाना कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। और जुड़ेगा कहां? जहां से हाइड्रोजन निकला था, जहां से हाइड्रोजन निकला था। और इसके पीछे आप नाम क्या, इसका क्या लिखोगे? जैसे मीथेन के साथ जुड़ेगा, मीथेन के साथ जुड़ेगा कौन? क्लोरीन जुड़ेगा तो क्या बोलोगे? क्लोरोमीथेन। क्या बोलोगे? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, CH3Cl। मतलब यहां हाइड्रोजन जुड़ रखा है, यहां हाइड्रोजन था स्किप हो गया तो क्या जुड़ गया? Cl, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये तो समझ आ गया था। नाम क्या करोगे इसका? क्लोरोमीथेन। पहले हेलोजन ग्रुप का नाम आएगा, क्लोरो, आयोडो, आयोडोमीथेन,
क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब लिखो अल्कोहल ग्रुप, हो गया था क्या अल्कोहल? इसका नामकरण करोगे तो क्या करोगे? ओल, क्या करोगे? ओल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब लिखो एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, क्या हो गया? हाइलाइड हुआ ना, एल्डिहाइड तो नहीं हुआ ना, ठीक है। उसको वैसे हेलोजन ग्रुप, मतलब हेलोजन जुड़ना, उसका नाम थोड़ा इसके से सेम सेम सही है, ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखो, अब इसके अंदर ना क्या जुड़ेगा? CHO, क्या जुड़ेगा? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसका नामकरण करोगे तो पीछे क्या लगाओगे? L, क्या लगाओगे? L, क्या लगाओगे? L, जैसे। और जोड़ना कैसे है? कैसे जोड़ना है? कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा? ऑक्सीजन, और इधर क्या आएगा? हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ना है। क्या बताना है बताओ? कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, लास्ट में लगाओगे तो क्या लगाओगे? CHO, क्या लगाओगे? CHO। बताऊंगा, देखो क्या, क्यों क्यों नहीं है? ऑक्सीजन के पास 2 बार, कार्बन के 2, 4, ये तो मैंने ग्रुप बताया ना। चलो इधर ये लगा देता हूं अब, ठीक है। अब अभी भी स्टेबल नहीं, कोई आया तो नहीं ना? उधर आया हुआ है तो अब बीच में आपको ये, मतलब ये साथ में लगाना CHO। पहले आप क्या लगा रहे थे? क्लोरीन ब्रोमीन लगा रहे थे ना, हाइड्रोजन जहां से रिप्लेस हुआ। अब क्या लगाना आपको? ये एल्डिहाइड ग्रुप में क्या लगाना है? CHO, CHO। जैसे मिथेनल, मैं बोल दूं मिथेनल, मिथ कितना कार्बन होता है? इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन। क्या क्या लिखेंगे इसको? HCO, HCHO ऐसे लिख लो से। कैसे? H2CO, मतलब ऐसे लिखना आपको, CHO लिखना है, ठीक है, ज्यादा बेटर ऐसे लगेगा, HCHO, ठीक है। HCHO, HCHO, CHO मैंने लास्ट में लगाया ना, इधर CHO लगाया, ये साथ रखना, ज्यादा बेटर रहेगा। HCHO, HCHO, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर ये वे रहेगा आपका, क्योंकि इसने कह दिया ना पीछे CHO ही लगाना है आपको, ठीक है। लिखा मिले, रैंडमली मिलता है ऐसा, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, CHO लास्ट में लगाना, यानी HCHO। समझ आई? नहीं आई? कहां नहीं समझ आई ये बता। CHO वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, पीछे तो लगे ही लगेगा CHO। अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, और इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? यदि कार्बन होता तो कार्बन जुड़ता, लेकिन मिथ में एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ही नहीं है आपके पास। बताया था ना, मिथ एक कार्बन, इथ 2 कार्बन, प्रोप 3, ब्यूट, तो क्या जोड़ोगे? हाइड्रोजन ही जोड़ोगे। जैसे एक को बनाओ आप,
देखो अब एक और बता देता हूँ, इथेनल, 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 इथेनल। पहले तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना वो लगाओ। क्या बताया, ये बताया था ना, ये बताया था। इथ में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन और लगा दूं? अच्छा लगा दूं, बन गया। क्या बनाओगे? CH3 CHO, CH3 CHO। क्या? सी, ऐसे चलो ना, ठीक है। वैसे तो आप इसको HCCHO लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी लिखो, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि CH3CHO दे दिया, H3CCHO दे दिया, मतलब तीन अलग ही मिलेंगे, खाली आपको ये मिलेगा, स्ट्रक्चर भी नहीं देता, ठीक। लास्ट में, हाँ हाँ हाँ। अब ब्यूटेनल का बनाना, आप ब्यूटेनल का, ब्यूटेनल, हाँ 4 कार्बन बना, बनाओ फिर। क्या बात हुई? CH3, देखूंगा मैं। क्या? C3H7 CHO, ठीक है। आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे बताओ, इसको ऐसे बता रखा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। इन्होंने सीधा कार्बन को जोड़ दिया और हाइड्रोजन को जोड़ दिया और CHO ग्रुप लगा दिया लास्ट में, ठीक है, सही है दोनों चीज। इधर पीछे समझ आया? नहीं आया? देखो क्या बोला मैं, ब्यूटेनल, क्या बोला? ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, क्या? आपकी मर्जी है भाई, लेकिन करेक्ट मेथड तो है लास्ट के अंदर लगाओ, आप बेटर ज्यादा रहेगा भाई, ज्यादा बेटर रहेगा। CHO लास्ट में लगा होगा ना, आपको बनाने में भी इजी लगेगा, बनाने में इजी लगेगा। पहले उसी को, जैसे जब मैंने बोला 4 कार्बन, क्या बोला? ब्यूटेनल 4 कार्बन, तो आपको पता है लास्ट में लगा दिया ना आपने। इससे क्या है, इधर एक आएगा इधर दो, बस हो गया, ज्यादा बेटर रहेगा, पजल नहीं होगी, बस इसलिए ये लास्ट में लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम, क्या आपको ये पता चल गया कार्बन के 22वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 आके जुड़ जाते हैं तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और किसका? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये बात समझ आई थी? ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो यहां एक तो इस कार्बन के पास एक इधर है एक इधर है, कितनी है इस कार्बन के पास? 4 है। अब इस हाइड्रोजन के पास कितना है? एक, इसके पास एक, इसके पास एक, और इस कार्बन के पास एक, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, और इसके पास क्या है? 4 है, नीचे नहीं आएगा।
देखो यहां 4 बन रहे हैं, यहां एक ये रहा, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, 4 बन रहे हैं। और इधर आगे इसकी 8 हो रहे हैं ना। इधर 2 इधर ले रहा है, 2 इधर, 4 2 6 2 8, 8 इसके कंप्लीट हो रहे हैं। इधर देखो 2 तो ये ऑक्सीजन के, 2 ऑक्सीजन के, 2 इस कार्बन के, 4, 1 इस कार्बन का, 5, 1 इस हाइड्रोजन का, 1 इस कार्बन का, 1 इस कार्बन का, 8 हो रहा है ना। तो बैलेंस है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब समझ आया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 2 है, तो 4 हो गए, कार्बन के 2 और है, 6, 2 एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है, 8 हो गए। अब समझ आ गया क्या? आ गया भाई? आगे लिखो, कीटोन, कीटोन ग्रुप, कीटोन कीटोन कीटोन, इसके पीछे आपको क्या मिलेगा? नन। अन अन प्रोपेनन, ब्यूटेनन, प्रोपेनन, ब्यूटेनन, ठीक है, प्रोपेनन, ब्यूटेनन। अब कीटोन ग्रुप क्या होता है? CO। क्या होता है? CO। CO क्या लगाना आपको? CO। अब कैसे करोगे? C आ गया, ऑक्सीजन भाई डबल बॉन्ड के साथ, और एक इधर एक इधर, समझ आया? हाँ, कीटोन CO, समझ आया? मीथेनन इथेनन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन नहीं आएंगे, दोनों साइड कार्बन आएंगे। क्या आएंगे? कार्बन। CO बीच में रहेगा। CO को अपना पहले लगा सकते ना बाद में लगा सकते? क्या? हाँ, 2 कार्बन के बीच में आएगा। इसका मतलब 2 कार्बन से भी नहीं बनेगा, 1 कार्बन से भी नहीं बनेगा, 3 का बनेगा। तो प्रोपेनन होता है, मिथेनन नहीं होता, ना इथेनन होता है। हाँ, प्रोपेनन ब्यूटेनन, प्रोपेनन, प्रोपेनन, प्रोपेनन। ना तो ये आगे लगा सकते ना पीछे लगा सकते, ये बीच में रखना है, समझ आ गई? ना तो आप इथेनन बना सकते क्योंकि उसके अंदर 1 कार्बन है, ना आप मिथेनन बना सकते जो 2 है, वहां बीच में किसको रखोगे? प्रोपेनन बना सकते हो, ब्यूटेनन बना सकते हो, लेकिन ब्यूटेनन के 4 कार्बन होते हैं, ना तो आप पहले में लगाओगे ना दूसरे में, तीसरे चौथे में से आपकी मर्जी है किसी में लगा देना। समझ आई ये बात? पीछे आई क्या? इसको इतना याद रखना, ना आगे लगाना ना पीछे, बीच में रखना इसको सिर्फ। देखो प्रोपेनन क्या बनाया? प्रोपेनन लगाओ, पहले इसी पे लगाओ, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, बन गया। क्या बनेगा? CH3 CO CH3, ये है प्रोपेनन। क्या है? प्रोपेनन, प्रोपेनन।
प्रोपेनन। मनीष समझ आ रहा है क्या? एटम नहीं है यहाँ, एटम दो होते तो 4 बॉन्ड होते, फिर डबल भी नहीं होते। एटम बदलोगे तो बॉन्डिंग भी तो बदलेगी ना, यहाँ सिंगल है एटम तो डबल बॉन्ड। ठीक है, कितने नंबर पे होता है ऑक्सीजन? 8 पे होता है। पहले में कितने आगे? पहले में कितने आगे? 2, फिर कितने आगे? 6 होगी ना, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने और चाहिए 8 के लिए? 2 और चाहिए। तो डबल बॉन्ड शेयर, डबल शेयर करेगा ना, ये डबल ही शेयर करेंगे। 2 कार्बन से ले लेगा, 2 कार्बन को दे देगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, यदि ऑक्सीजन डबल करोगे तो बॉन्डिंग भी तो डबल होगी ना, इलेक्ट्रॉन भी तो ज्यादा होंगे फिर उसके पास। क्या? C2H6 CO। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। हाँ हाँ ना ना सही है ये भी, लेकिन ज्यादा बेटर मैं कह रहा हूँ ये रहेगा, बट आप इसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ इसको बीच में रखना स्ट्रक्चर बनाते वक्त। और स्ट्रक्चर पूछता नहीं है, स्ट्रक्चर आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि कोई फॉर्मूला आ जाए ना तो आप बना लो। ठीक है, क्या आप याद कर पाओगे कि प्रोपेनन क्या होता है? CH3 CO CH3, क्या आप याद कर पाओगे? ब्यूटेनन याद कर पाओगे? रवि नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हैं? देख 10 कितने होते हैं? 10, मतलब 10 तो एल्केन के याद करने, 10 एल्कीन के याद करने, 10 अल्काइन के याद करने, कितने हो गए? 30। 10 एल्डिहाइड के याद करने, 10 कीटोन के याद करने, 50 60 70 80 100 हो जाएंगे। क्या याद कर पाओगे? और ये याद भी नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा है उसने, कितने बॉन्डिंग के साथ है, तो आप एक रफ नोटबुक में बना के लिख सकते हो इसको, फॉर्मूले को। ठीक है, स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूं, बाकी स्ट्रक्चर से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये जरूरी है। ये बनाना सीख गए तो ये अपने आप मतलब गलत नहीं करोगे इसको। समझ आ गया? आगे क्या? अब चलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। सही बताना, किस किस को समझ नहीं आ रहा? लड़कियों आ रहा है आपको तो? अक्षय, अक्षय को आने लग गया अब समझ, पहले नहीं आता था, अब पढ़ने लग गए। तो अंकित को आता है, इधर पीछे रवि, ठीक ठीक से, इधर क्या नाम है? तुम्हें भी आने लगा, 2-4 दिन हुए ना क्लास लेते, आज इनका पहला दिन है, 2-3 दिन बाद पूछेंगे। ठीक है, मनीष आने लगा, समझ आने लगा? ठीक है, इधर अब मनीष बनाएगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो इसका नामकरण करेंगे ना तो आपको उस नाम में क्या मिलेगा, पहचान क्या होती है इसकी? पीछे लगा मिलेगा ओइक। क्या मिलेगा? ओइक, ओइक, क्या मिलेगा? ओइक। और लगाओगे क्या? COOH, COOH, क्या लगाना है? COOH। और लगाना कैसे है? C, C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चिपकाना है बस। क्या क्या चीज लास्ट में? जैसे आपको मैंने एसिड पढ़ाए थे,
वहां मैंने बोला मिथेनोइक अमल, मिथेनोइक, 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 मिथ मतलब क्या होता है एक, तो नाम मिथेनोइक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मिथेनोइक, तो क्या जोड़ोगे HCOOH, तो क्या बना फॉर्मूला ये था HCOOH। क्या मिथेनोइक का फॉर्मूला ये नहीं पढ़ाया मैंने पीछे, मिथेनोइक क्या है, मिथेनोइक। ये देखो ये कैसे जोड़ना है, सिर्फ इस पे ध्यान दो, एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में करके सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है सिर्फ, और इधर आ जाएगा आपका अदर एटम, अदर क्या हाइड्रोजन हो गया या फिर कार्बन हो गया, समझ आई। अब यहां आपके पास मिथ के पास कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो यहां हाइड्रोजन आएगा, तो क्या बनाएगा मिथेनोइक, क्या बनाएगा मिथेनोइक, मिथेनोइक। लिख लिया। अब बोल दूं एथेनोइक अमल, वेरी गुड। ये तो पीछे मत बैठा करो, आगे बैठा करो, कल से आगे बैठा करो, ठीक है। हाँ तुम तीनों चारों जो पीछे पीछे बैठे हैं ना। एथेनोइक, एथेनोइक क्या बनाओगे, एथेनोइक, तो आपको पता है कार्बन कितने होंगे, दो, कार्बन कितने होंगे, दो, एक कार्बन, तो इसको पहले ऐड कर लो, क्या करोगे, अब आप कार्बन क्या बन गया CH3 COOH, ये बन गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, CH3 COOH, और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे दे वो, देखो उसने दे दिया जैसे ऐसे उसने दे दिया, तो क्या आप नहीं बता सकते, मीथेनोइक, दो कार्बन इथेनोइक, तीन कार्बन प्रोपेनोइक, चार कार्बन ब्यूटेनोइक, लास्ट में देखना COOH है क्या, तो वो ब्यूटेनोइक होगा, समझ आई, पहचान सकते हो ना इसको, बनाना कैसे वो आपको बता दिया, बना लोगे या एक एग्जांपल और कराऊं, अब आपका एस्टर, 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 एस्टर बनाते हैं ना एस्टर, लिखो एस्टर, एस्टर क्या होगा, सिर्फ एक बार इधर देखना, एस्टर होता है COOR, एस्टर, लास्ट में क्या लगाओगे, ओट, क्या लगाओगे, ओट, लास्ट में क्या लगाओगे, ओट, और आर की जगह क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप, क्या आएगा, एल्काइल ग्रुप,
और एल्काइल ग्रुप आपको पता है कि मीथेन CH3 होगा, एक हाइड्रोजन उसमें से निकाल लो, वो क्या है? एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप। समझ आई? बताया था ना मिथाइल एल्काइल ग्रुप का, मीथेन CH4 होता है, एक हाइड्रोजन निकाल लिया CH3, तो यहां क्या आएगा? एल्काइल ग्रुप आएगा। क्या आएगा आर की जगह? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब ये बनता कैसे है? एस्टर बनाने की प्रक्रिया, एस्टर बनाने की प्रक्रिया लिखो, लिखो। जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब अल्कोहल की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं, जब अल्कोहल की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं, एसिड से करवाते हैं, तो एस्टर बनता है। प्राप्त एस्टर मीठी गंध वाला होता है, प्राप्त एस्टर मीठी गंध वाला होता है। मतलब फलों जैसे फ्रूट वगैरह नहीं होते, उसमें मीठी स्मेल आती है ना, उस प्रकार की स्मेल आती है इसमें। प्राप्त एस्टर मीठी गंध वाला होता है, मीठी गंध, मीठी गंध वाला होता है, इसलिए इसका उपयोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। परफ्यूम जो लगाते हो ना आप, एस्टर से बनते हैं, तो इसका उपयोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। शुरू से बोलूं? जब किसी अल्कोहल ग्रुप या अल्कोहल की रिएक्शन अभिक्रिया किसी एसिड से करवाते हैं, अम्ल से करवाते हैं, तो एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर एक मीठी गंध वाला यौगिक है, मीठी गंध। जैसे आप परफ्यूम डालते हो उसमें स्मेल आती है ना, तो एस्टर से बनते हो। मीठी गंध वाला यौगिक है जिसका उपयोग परफ्यूम बनाने में करते हैं। परफ्यूम बनाने में करते हैं। लिख लिया? देखो यहां पर एल्कोहल है, इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल। और एसिड है इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक अम्ल। क्या बनेगा? एस्टर प्लस पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। और एस्टर क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग, मीठी गंध वाला। क्या होता है? मीठी गंध वाला। इथेनॉल होता क्या है? बताओ। इथेनॉल फॉर्मूला बताओ मेरे को इथेनॉल का। C2H5 यही होता है। और एथेनॉइक क्या होता है? एथेनोइक
C2 C2 H कितनी है? H5 और OH। क्या है? एथेनॉल क्या होता है? CH, इसको वैसे बनाना CH3 CH2OH, और उसको ऐसे बनाना CH, ऐसे बनाओ इसको, उसमें पजल हो जाओगी। CH3 CH2OH CH3 CH2 COO, क्या? अच्छा, बना के देख लो ऐसे। ठीक है, अब देखो, अब जो यहां हाइड्रोजन है और यहां क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करके क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी, यानी H2O। क्या बनेगा? पानी। इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं, चाहे बाद में लिख लेना, ठीक है। अब इधर देखो क्या बन रहा है? C2, क्या बन रहा है? C2, अरे C2, इधर देखो H5, और क्या है ये? COO, और ये क्या है? CH3, ये है आपका एस्टर, प्लस पानी। क्या बना? पानी। C2H5, C2H5 और COO और CH3 और पानी अलग। ये किसका निर्माण हो गया? एस्टर का। किसका हो गया? एस्टर का। और इस एस्टर का नाम क्या है? एथाइल एथेनोट। क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इथाइल एथेनोट। इथाइल एथेनोट, क्या बोलते हैं? इथाइल एथेनोट। इथाइल एथेनोट। अब आपको कैसे पता चला कि ये एक एस्टर है? क्या आप इसके बिहेव पे बता सकते हो ये एस्टर है? क्या पता कर सकते हो आप? C2H5 COO CH3, COO CH3, कैसे बता सकते हो एस्टर है? आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से एस्टर कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दे, उसके अंदर एक तो ये हो, 3 अलग हो, तो कैसे पहचान कर पाओगे? सी, वेरी गुड, ममता ने सही पहचाना। देखो, मैंने पीछे एक स्लाइड, 2 स्लाइड पीछे एक बात बताई थी कि जब एस्टर कब बनेगा? एस्टर कब बनेगा? जब COO और R वहां एक एल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। मीथेन क्या होता है? CH4, और एक कम एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है CH3 और COO, क्या बन रहा है? एस्टर। ये बात मैंने यहां बताई थी।
पीछे हो जाना पड़ेगा। आगे किधर? अच्छा इधर क्या? नहीं इसमें भी नहीं है। ये रहा ऊपर था, ये रहा एस्टर। आपको बताया था COOR, जहां R क्या होगा? एल्काइल ग्रुप होगा। मतलब मीथेन CH4 होता है तो वहां CH3 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? CH3, एक हाइड्रोजन रिप्लेस मिलेगा। बताया था नहीं बात? और यही यहाँ पे देखो COOCH3, और इसको मैंने क्या रखा था? R रखा था वहां। R का मतलब एल्काइल ग्रुप वहां आएगा, तो COOCH3 ये पहचान होती है इसकी। किसकी? एस्टर की। आपसे पूछे निम्नलिखित में से एस्टर कौन है? वहां 3-4 आपको एक एग्जांपल एल्डिहाइड का दे दे, एक एसिड का दे दे। एसिड भी तो है, COOH, लास्ट में COOH मिल जाए, COOCH3 मिल जाए, तो एस्टर कौन सा होगा? आपको पता है COOCH3 वाला एस्टर है। COOH वाला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है। OH वाला क्या है? एल्कोहल है। CHO वाला क्या है? एल्डिहाइड है। CO वाला क्या है? कीटोन सा। क्या नहीं बता सकते आप ऑप्शन को देखकर? तो एस्टर का निर्माण परफ्यूम बनाने में करते हैं। समझ आ गई? क्या के बनने में? ज्यादातर यूज इसका परफ्यूम बनाने में करते हैं, क्योंकि इसकी मीठी स्मेल के कारण आती है ना, पेंट में स्मेल आती है कि उसकी। ठीक है भाई, क्या समझ आई? ये ग्रुप जितने भी आपको करवाए हैं, ग्रुप समझ आई? आई क्या? आई समझ? आपको एक बात मैंने पहले भी कही है, आज भी कहता हूं, क्लास होने के बाद मैं आधा घंटा यहीं रहता हूं। जिसको समझ नहीं आया वो जाके आकर समझ सकता है इस चीज को। लिखो, आगे लिखो, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन देखी है? होती क्या है बता दो फिर। हाँ, अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? सरफ, वेरी गुड। सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या होती है? लिखो, अब पता चले क्या होती है। एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल की, एक लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और
पोटासियम के सोडियम और पोटासियम के लवण होते हैं, लवण होते हैं, साल्ट। लिख लिया? कितने प्रकार के होते हैं, मतलब अणु है ना, कितने अणु होते हैं, कितने प्रकार के अणु होते हैं आपसे पूछ ले। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, स्टीरेट। एक होता है सोडियम पामिटेट, पामिटेट। सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट। सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अणु होते हैं सोप के अंदर, साबुन के अंदर। कौन कौन से? सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट। सोडियम स्टीरेट क्या होता है? सोडियम स्टीरेट होता है C17, H35 और COO और Na, ये होता है सोडियम स्टीरेट। क्या होता है? सोडियम स्टीरेट। एक लंबी श्रृंखला, क्या बताया था मैंने, एक लंबी श्रृंखला सोडियम और पोटासियम के लवण होते हैं, मतलब एक लंबी चेन कार्बन की, कार्बन की एक लंबी चेन। सोडियम स्टीरेट में कितने कार्बन की चेन होती है? 17 की होती है, C17। और लास्ट में क्या जुड़ेगा? COO के साथ क्या जुड़ेगा? Na। क्या जुड़ेगा? Na, सोडियम के लवण। सोडियम एसिटेट, सोडियम सॉरी सोडियम स्टीरेट क्या बनेगा? सोडियम स्टीरेट। एक साल्ट है, क्या है? एक सोल्ट है, लवण है। साबुन के अंदर कौन सा साल्ट है, कौन सा लवण होता है? सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट। सोडियम पामिटेट क्या होता है? C15, H31 और COO Na। ये किसका है? सोडियम पामिटेट का। सोडियम पामिटेट। सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट। एक लंबी चेन होती है, सोडियम स्टीरेट में कितने कार्बन होंगे? 17, सोडियम पामिटेट में 15। लंबी चेन। समझ आया? क्या यहां पोटेशियम हो सकता है? तो यहां पोटेशियम भी हो सकता है भाई। सोडियम की जगह क्या हो सकता है? पोटेशियम, क्योंकि मैंने ये बात लिखी है कि सोडियम और पोटासियम या पोटासियम की, ठीक है, तो पोटेशियम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? पोटासियम भी। लिख लिया? देखो,
जैसे आपको पता है कि लवण कैसे बनते हैं, साल्ट कैसे बनते हैं, एसिड बेस, वेरी गुड, किससे, एसिड बेस। जैसे HCOOH क्या है, क्या है, मिथेनोइक एसिड, क्या है, मिथेनोइक एसिड। और CH3COOH एथेनोइक होता है क्या, एथेनोइक का क्या होता है, एथेनोइक है क्या, सही है क्या, या ड्रॉ करके देख लेना भी एक बार, एथेनोइक, ये है एसिड। अब इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा, वेरी गुड, CH3COONA प्लस H2, वेरी गुड। इसको बोल दिया सोडियम एसिटेट, क्या बोलते हैं इसको, Na है तो सोडियम एसिटेट, एसिटेट है ये, सेटेरेट नहीं है ना, पेमिटेट है, एसिटेट है, क्या है, एसिटेट, सोडियम एसिटेट। CH3COONA यानी CH3COO, यहाँ इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या बन गया, पानी, बचा जो जोड़ दो CH3COONA, सोडियम एसिटेट, क्या बन गया, सोडियम एसिटेट। ऐसे ही सोडियम सेटेरेट बना है, यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक की लंबी चेन नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है सिर्फ, और वहां कितनी होती है, या 15 मिलेगी या कितनी मिलेगी, 17, कितनी मिलेगी, 15 या 17, क्या, एसिटेट, एसिटेट पूछ लिया करो, कोई बात नहीं बच्चे, एसिटेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। समझ आइए बता, अब ये तो बन गया सोडियम एसिटेट, यहां कार्बन कितने हैं, 2 है, ऐसे ही 15 कार्बन के बाद COOO के साथ क्या जुड़ेगा, सोडियम जुड़ेगा, तो वो क्या है, सोडियम पामिटेट, 15 कार्बन की बात की, सोडियम पामिटेट, क्या ये बात समझ आई, सोडियम पामिटेट, लिख लिया क्या, बोरिंग सा लग रहा है क्या ये चैप्टर, है बोरिंग लग रहा है क्या, है थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं, आज खत्म कर लेंगे इसलिए, तो ये समाप्त नहीं होगा, आगे मैं पेट्रोलियम स्टार्ट करवाऊंगा ना, कार्बन का ही। समझ आ गया यहां तक, देखो CH3 क्या, कितने हो गए, 15, कितने हो गए, 15, यही तो बात बताई थी मैंने कि कार्बोक्सिलिक की, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, COOH, तो कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक, और इसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम पामिटेट, क्या बनेगा, सोडियम पामिटेट, यहां क्या जुड़ेगा फिर, COONA, इसको बोलते हैं सोडियम पामिटेट।
यदि 17 हो जाएंगे तो सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट। और आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन है, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, सोडियम, और क्या बना रहा है, सोडियम पामीटेट। तो यही तो सोप साबुन होती है, क्या होती है, सोप साबुन। समझ आई, आई क्या, समझ आई क्या? चलो नेक्स्ट, चलो सही, चलो देखो भाई, यहां मैं आपसे पूछ लूं कितने कार्बन है, 3, वेरी गुड, कितने हैं, 3। ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 COOH, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब कितने कार्बन है, अब ठीक, कितने हैं, 2, वेरी गुड। ठीक है, ऐसी श्रृंखला, सोडियम पामीटेट, इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, COONA और प्लस में पानी, क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट, सोडियम पामीटेट और पानी। ये क्या है, ये आयोनिक है, क्या है ये, आयोनिक, क्या है, आयोनिक बॉन्ड, क्या है, आयोनिक, मतलब आयंस जुड़ रहे हैं ना, क्या जुड़ रहे हैं, आयंस। और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, ये तो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, आयंस, क्या है, आयंस। ये हाइड्रोकार्बन की चेन और आगे क्या जुड़ रहा है, आयंस जुड़ रहा है, तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। ज्यादा होगी क्या, ये है आयनिक और ये है हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये होता है हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागता है। ये जो एंडिंग वाला है ना, हाइड्रोकार्बन का एंडिंग वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का एंडिंग वाला पार्ट है ना, ये होता है भाई हाइड्रोफोबिक। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, जल विरागी, इसको क्या बोलते हैं, जल विरागी, यानी पानी से दूर भागना, पानी से दूर भागना, इसको बोलते हैं जल विरागी, हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। और ये आयनिक बॉन्ड होता है जो इसको, ये होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, क्या होता है हाइड्रोफिलिक, जलरागी, ये पानी के पास रहेगा यानी पानी के अंदर, ठीक है, जलरागी, फिलिक मतलब पानी से मोहब्बत, हाइड्रोफिलिक, वन वर्ड है ना, हाइड्रोफिलिक, इसको बोलते हैं जलरागी। क्या बोलते हैं, जलरागी। ये जल से दूर भागेगा, ये जल के पास रहेगा, जल विरागी और जल रागी। हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है, जो एंडिंग हाइड्रोकार्बन है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, यानी जल विरागी, जल से दूर भागते हैं, और वो जल रागी होते हैं। ये पानी के साथ रहेगा और ये कहां जाएगा भी,
ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा तेल, ग्रीस, या फिर जितने भी धूलकण हैं जिसको आप बोलते हो, गंदगी होगी ना, गंदगी के कण, उसके साथ, और ये पानी के साथ रहेगा। जल हाइड्रोफोबिक है, जल विरागी, जल से दूर भागेगा लेकिन गंदगी को अटैच करेगा, गंदगी के साथ जुड़ेगा, क्या? हाइड्रोकार्बन वाला। और आयनिक हाइड्रोफिलिक क्या है? जल रागी, ये पानी में रहेगा हर जगह। समझ आई ये बात? और गंदगी पे कौन चिपकेगा? हाइड्रोकार्बन वाली चेन, जो इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागता है लेकिन गंदगी को चिपकाता है अपने साथ। बस थोड़ा सा ही रहे, कंप्लीट ही हो गया भाई, ये तो सोप वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल वापस इसी पे जाऊंगा। अरे है ही नहीं कुछ, बस 2 बातें बतानी है, हो गया अब सारा। तो समझ आ गया ये है पानी भाई, क्या है? पानी। जल से दूर भागेंगे, और ये है आयनिक, जो जल में हर जगह मिलेगा आपको। यानी साबुन को जब पानी में घोलोगे, साबुन को जब पानी में घोलोगे तो ये तो एक जगह हो जाएंगे, मतलब पानी से दूर भागेंगे। क्या करेंगे? पानी से दूर। और आयनिक बॉन्ड है जो, ये क्या करेगा? ये पानी में हर जगह जाएगा। क्या करेगा? हर जगह, हर जगह जाएगा तो अपना एंडिंग जो है, यानी हाइड्रोकार्बन है, वो पीछे रहेगा ना, उधर वाला जाएगा तो उधर भी पीछे रहेगा, एक जगह रहेगा ना, ये रहेगा या नहीं रहेगा? अब इसको बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं? मिशेल, मिशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिशेल। साबुन का पानी के अंदर घोलना, और मतलब अपना ये जो हाइड्रोकार्बन एंडिंग है वो एक जगह होना, और आयनिक अलग अलग चले जाना। जब पानी को आप, पानी में आप साबुन घोलते हो, क्या करते हो? साबुन जब पानी में घोलते हो, जैसे आप इसके अंदर क्या डालते हो? कपड़ा डालते हो, कपड़ा डालते हो, तो कपड़े पे जहां गंदगी होगी ना, वहां आप ऐसे करते हो ना, ऐसे करोगे तो ये क्या करेगा? जो ये मिसेल बन रहा था ना, तो ये हाइड्रोकार्बन का एंडिंग वाला पार्ट क्या आ जाएगा? उस गंदगी पे, उस गंदगी पे आ जाएगा अभी, जो जहां से तेल वगैरह कुछ लगा है या फिर जो दाग धब्बे हैं, वहां पे क्या आ जाएगा? ये मिसेल वाला पार्ट, यानी हाइड्रोकार्बन का एंडिंग पार्ट। और आपको यही बताया था, गंदगी से चिपकता है वो। क्या करता है? गंदगी से। और जब आप इसको ऐसे ऐसे करते हो ना, तो क्या होता है? ये अपने साथ चिपका कर उसको, जो मेल है उसको कहाँ? नीचे बैठा देता है, पानी के साथ डिजोल्व कर देता है, पानी में घोल देता है। और पानी में घोलने का काम कौन करेगा? ये आयनिक। और कपड़े से दाग हट जाएंगे। इसको बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं? मिशेल। पानी के अंदर साबुन को घोलना, और जहां पर मेल है वहां पर हाइड्रोकार्बन का एंडिंग जो सिरा है, जो हाइड्रोफोबिक होता है, जो जल वैरागी होता है, वो जुड़ता है, और बाद में वहां से वो मेल के साथ चिपक कर पानी के साथ छोड़ देता है। समझ आई? तो ये था सोप का फंक्शन, जो आप डेली यूज करते हो। कल डिटर्जेंट का पढ़ेंगे, लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे, बस मैं बता दूंगा कौन कौन से आयन होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।